बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। प्यारे भक्तों, आप भगवान के श्री चरणों में जो चिन्ह हैं उनकी कथा चरित्र या उनकी जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, हम ये तो सब जानते हैं कि चरणों का ध्यान, लेकिन ये बात एक अलग विषय है कि चरणों में ध्यान भगवान के श्री, आपने ये सुना है ना कि भगवान के श्री चरणों में सब कुछ है। अच्छा, लोग दर्शन करते हैं, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं, है ना। हम जाते हैं तो मंदिर में भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम सुनने में आपको मिली होगी। भगवान के श्री चरणों में ही भंडारा, सब कुछ छुपा हुआ है। हर चीज भगवान के पास है। देखो, भगवान के श्री चरणों में तलवे में चिन्ह है। तो जब आप भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं तो आपको किसी एक 24 चिन्ह है। आप 24 चिन्हों की फोटो भी मिल जाती है, देख लेना, ले लेना। अभी तक प्राप्त नहीं हो तो आप उसको एक बार जरूर देखना, और उसमें से फिर आप देखना कि ये चिन्हों में से भगवान के श्री चरणों का मुझे दर्शन करना है तो किस चिन्ह पर अपना मन दृढ़ करना है। ये थोड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने कल सूक्ष्म में बताया था कि किस कार्य के लिए कौन से चिन्ह का ध्यान करें। जैसे कि कलश भगवान के चरणों में है, तो कलश का ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा। देखिए, कलश का ध्यान करने से, कलश जो है वो अमृत का प्रतीक है, यानी अमृत का कुंड है। तो अमृत का कुंड है, लेकिन आप भक्त हैं और भगवान के श्री चरणों में कलश का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको भक्ति रस की प्राप्ति होगी, है ना। ऐसे ही चक्र है। चक्र मतलब जो हमारे काम जैसे राक्षस हैं उनका वध होगा। शंख है, तो शंख का यदि आप स्मरण करते हैं, भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो करता है सहज ही जो माया में हम फंसे हैं ना, वो माया से निकालने में हमारी मदद करता है। माया नहीं आती हमारे पास। ऐसे ही अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र का ध्यान करने से तीनों प्रकार के ताप, जो ताप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना है, लेकिन करना कैसे है, ये बात आप समझ रहे हैं। प्यारे भक्तों, संतों ने कहा, विषया भुजंग वल्मीक तन माही बसे दास को, न डसे याते यत्न अनुसारियो है। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र, किए जिए जई जान, जाके ध्यान उर भर हो है। ओ मीन बिंदु श्री रामचंद्र कीन हो बसीकरण, पाय ताई ते निकाय जन मन जात हरो है। सागर संसार ताको
पारावार पावे नाही, ऊर्ध्व रेखा था सन को से तू बंद कर होए। प्यारे भक्तों, इसका मतलब यह है कि काम इत्यादि जो विषय रूपी वासना है, विषय रूपी जो नाग है, वो शरीर रूपी वामी में बसते हैं। ये जो नाग है ना, ये शरीर में बसा हुआ है। वह भक्तों को ना डसे, ठीक है, इसलिए यह उपाय बताए हैं। अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण यंत्र चिन्हों को धारण भगवान ने किया है। ऐसा जानकर जिसने हृदय में उनका ध्यान किया है, भगवान के श्री चरणों में जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को जो धारण करता यानी ध्यान करता है, वो विषय रूपी नाग से बच जाते हैं, ठीक है, जीवित रहते हैं, अर्थात उनका निरंतर भगवान से प्रेम बना रहता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमल में, भगवान कन्हैया ने अपने श्री चरण कमल में, राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरण कमल में एक मीन मछली का भी एक बिंदु है। तो वो मछली का बिंदु है, वो क्या करता है? तो कहते हैं कि वो वशीकरण यंत्र है। वशीकरण यंत्र बनाकर उसको धारण किया है। इसी से बहुत से भक्तों के मन वो हरण करते हैं। यानी यदि आप समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो भगवान के चरण में जो मीन है, जो मछली है ना, उसका आप ध्यान करें। संसार रूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है और ध्यान करने वाले सहज ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान के श्री चरणों में अलग अलग चिन्ह हैं और अलग अलग चिन्हों का कैसे उनको धारण करना है, कैसे ध्यान करना है। जब आप चरणों का ध्यान करें ना, तो उसमें आपने एक चीज, कोई भी एक चीज, आपको जो चीज आपकी जो कामना है, उस रूप का भगवान के श्री चरणों में उस चीज का आप दर्शन करें। प्यारे भक्तों, राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में इंद्रधनुष, धनुष का भी चिन्ह है, बाण भी है। इसको धारण करने के लिए क्या कारण है? इसको भगवान ने क्यों धारण किया? इसका मतलब है कि भक्तों का दुख दूर करने के लिए, है ना, राक्षसों को मारने के लिए, रावण आदि अहंकारियों के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने ये इनको धारण किया है और पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया है। और इसका कारण है कि ये जो धनुष बाण है, किसी भी तरह की अभिलाषा मन में है, उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए शुद्ध सरल कर्म वाला जो व्यक्ति इन चरण के चिन्हों का जो दर्शन करता है, वह बुद्धिमान हो जाता है। रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्ण वर्णित इन श्री चरणों में जो चिन्ह हैं, इनका ध्यान जरूर करें। अच्छा, जब आप ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान के साथ में एक काम और करना है। जैसे आप जिस भगवान के भी श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं, और देखिए ये श्री चरणों का जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि राम जी के चरणों में, कन्हैया के चरणों में है, श्री राधा वल्लभ लाल जी के में है ना, माता के श्री चरणों में, सबके श्री चरणों में ये चिन्ह हैं। तो उन जिस भगवान का आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान के साथ श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं, और श्री चरणों में भी आपने कोई चिन्हित वस्तु का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भगवान का ध्यान करते हुए मन में नाम का भी उच्चारण करें। आप यदि ऐसा करते हैं
तो ध्यान का लाभ भी मिलेगा, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो कार्य में भी लाभ मिलेगा, और फिर भगवान के श्री चरणों का जो ध्यान है वो भी पूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षये आही तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कोई व्याकुलता, कोई विशेष कामना ना हो। केवल आपने ध्यान रखना है, ध्यान करना है, मांगना नहीं है, मुख से मांगना नहीं है, नाम जपना है। भगवान सब जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे भक्तों, ये बात मेरे मन में ऐसा विचार आया कि श्री चरणों का ध्यान तो हम सब करते हैं, लेकिन श्री चरणों में खजाना कित्थों है। जब इस विषय को मैंने देखा और विचार किया तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राधे।